बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज मैं बना रही हूँ मटन शैंक्स। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स कार्ड है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साथ में बताती जाऊँगी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें गए हैं। 4 अदद जो थे वो मैंने मटन की शैंक्स ली थी। हाफ़ कप तेल का था, एक दालचीनी का टुकड़ा था, 2 काली इलायचियाँ थी, एक स्टार अनीस था, हाफ़ टी स्पून जो था वो काला ज़ीरा था साबुत, 6 अदद लौंग थी, 10 अदद काली मिर्चें थी साबुत, 1 टीस्पून जो था वो धनिया साबुत था, 1 टीस्पून क्यूमिन यानी कि साबुत ज़ीरा था, 3 बे लीव्स थे, तेज़ पत्ते, हाफ़ कुटी काली मिर्च थी और हाफ़ टी स्पून जो था वो लाल मिर्च का पाउडर था, 2 टीस्पून नमक था, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च थी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर था, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर था, हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून धनिया पाउडर था, हाफ़ टी स्पून जो था वो गरम मसाला पाउडर था, हाफ़ टी स्पून जो थी वो सूखी मेथी थी, 1 टेबलस्पून टमाटर प्यूरी थी, एक जो था वो सूखा हुआ लीमू था, 7 अदद गार्लिक के जवे थे जो कि मैंने चॉप कर लिए थे और एक छोटा टुकड़ा जो था वो जिंजर का था, वो मैंने ग्राइंड करके उसको जो होता है कद्दूकस जैसे करते हैं उस तरह से करके मैंने उसको डाला था। एक टमाटर का छिलका था उतरा हुआ, 2 बड़ी प्याज थी जो कि अभी मैंने रखी हैं फ्राई होने के लिए, उनकी पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। और 4 अदद जो थी वो हरी मिर्चें थी। सबसे पहले खड़े मसाले जो हैं ये हम डालेंगे, जितने भी छोटे वाले हैं मेरे पास ये छोटा एक है पोटली बनाने के लिए है, इसमें मैं डाल लूँगी। आपके पास कोई भी मलमल का अगर कपड़ा है तो उसमें सारे जो भी खड़े मसाले हैं वो डाल लें। मैंने छोटे वाले मसाले इसमें डाले थे, तेज़पत्ता और दालचीनी और लीमू जो था वो मैंने इसी तरह से मीट के अंदर शामिल किया था। प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रखी है, उसको ब्राउन कर लेंगे और फिर उसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो मटन की जो शैंक्स हैं उनको मैं कट लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो करें, अगर नहीं तो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं इसको बना रही हूँ नॉर्मल पतीले में। अगर आप बना रहे हैं इसको प्रेशर कुकर में तो फिर भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप ये कट लगाना चाहें। यहाँ पे मैंने तमाम मसाले जो मैंने इसमें शामिल किए हैं वो मैं दिखा रही हूँ आपको, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए हैं। तो तेल में जो प्याज मैं तल रही हूँ वही वो प्याज निकाल लूँगी मैं, तेल वही जो है इस्तेमाल करेंगे हम और उसको कर लेंगे हम फ्राई करेंगे चिकन को। ये 1 कप जो है, आधा कप जो है दही का है, ये भी जाएगा इसमें। ये भी डाल के तो हम थोड़ा थोड़ा इसको भूनेंगे जब बुनाई करेंगे। यहाँ मैं प्याज को निकाल लूँगी, तली हुई प्याज को, और फिर जो है हम पतीले में डालेंगे ये तेल और अपना जो हमारा मीट है उसको हम इसमें डाल के तो फ्राई करेंगे, सील कर लेंगे ताकि जो है अच्छा सा एक कलर आ जाए इसके ऊपर। और पहले थोड़ी देर जो है ये चिपकेगा पतीले में, बाद में जब ये थोड़ा सा अच्छे से इसका जो मीट है वो सिकुड़ जाएगा तो फिर ये स्टिक नहीं होगा पैन के साथ पतीले में। तो थोड़ा सा जब ये हिलने के काबिल हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल होगी इसको हिलाने में, क्योंकि ज़ाहिर है कच्चा गोश्त है तो वो तेल के अंदर डाला है तो वो पैन चूँकि गर्म था तो उसके साथ स्टिक कर रहा है। तो जब ये थोड़ा सा हिलने के काबिल होगा तो हम इसके अंदर जो कुटी हुई हमारी अदरक और लहसुन है वो शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और फिर साथ साथ जो है हम इसके मसाले जो है वो ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, ये डालकर
तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो है इसके साथ मैं डालूँगी जो खड़े मसाले हैं वो भी शामिल कर लूँगी मैं इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें डाल के तो अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। ये तेज़पत्ता और दालचीनी है और साथ में लीमू। अगर आपके पास ये लीमू नहीं मिले आपको तो आप स्किप कर सकते हैं। इससे यह है कि एक अच्छी सी जो खट्टापन है उसके अंदर आता है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हो गई है हमें भूनते हुए। इसमें साथ साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है थोड़ा, तो साथ साथ जो है इसमें पानी शामिल करेंगे। मटन का गोश्त है ये, तो तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लगा था इनको गलने में। अगर आपके पास छोटा छोटा गोश्त है बकरे का, तो वो जो है वो ज़ाहिर है जल्दी गलता है और डिपेंडिंग कि आप कौन सी पतीले में बना रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप प्रेशर कुकर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको जो है वो तकरीबन 1 घंटे तक पानी डाल के जितना मुझे इसका शोरबा चाहिए था, मैंने सालन बनाना था इसका। आप इसको चाहें तो जो है मज़ीद प्याज वग़ैरह और टमाटर जो हैं वो शामिल करके तो आप इसको जो बग़ैर पानी के रख सकते हैं। जिस तरह से कढ़ाई बनती है आप उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि इसका सालन बनाना था तो मैंने इसको पतला रखा था और पानी जो था मैंने तकरीबन 4 से 7 कप जो थे 7 से 8 कप मैंने इसमें डाले थे। यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा शामिल किया इसको ताकि जो मसाले शामिल किए हैं वो जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। थोड़ी देर इस तरह से इसको भुनेंगे पानी डाल के और जब ये भुनने के करीब आ जाएगा अच्छा सा, तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही शामिल करके तो फिर उसकी भुनाई कर लेंगे। और आखिर में यहाँ पे मैंने टमाटर शामिल किया है ताकि ये भी अच्छे से इसके अंदर टमाटर का छिलका उतारने का मकसद ये था कि मुझे इसकी बिल्कुल कोई भी जो होती है पीसेस छोटे-छोटे वो मुझे नहीं इसके अंदर चाहिए थे। मुझे बिल्कुल एक स्मूथ सा सालन चाहिए था पतला वाला बग़ैर कोई भी बिट्स के। तो जो हैं दालचीनी और तेज़पत्ता वो भी मैं आखिर में और नींबू वो भी मैं आखिर में इसमें से निकाल लूँगी। तो छिलका उतरा हुआ है तो बिल्कुल भी टमाटर के छिलके भी इसमें नहीं रहेंगे। तो प्याज जो हमने फ्राई की है वो हम इस पॉइंट पे उसको डाल के तो इसके साथ भून सकते थे। मुझे सिर्फ़ ये था कि मुझे उसकी प्यूरी करनी थी, तो उसकी मैंने पेस्ट बना के तो वो शामिल की थी इसमें और थोड़ा-सा उसको दोबारा से इसके अंदर भून के तो वो शामिल करके तो फिर उसमें पानी डाल के तो मैंने इसको गला लिया था अच्छे से। यहाँ पे चूँकि पहले इसकी भुनाई हो जाएगी अच्छे से, तो बाद में जब हम इसका करेंगे पानी डाल के इसको गलाएँगे, तो जब ये गल जाएगा तो ये पक के तैयार हो जाएगा। इसको हमें मज़ीद किसी और चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं आएगी पेश आएगी। अभी मैंने दही डाला है, इसको डाल के तकरीबन 2 से 2 मिनट भूनूँगी, फिर बाकी का भी डाल के भून के तो जो हमारी प्याज़ है, देखें अभी भी काफ़ी मसाला जो है इसके अंदर बन गया है, लेकिन जब प्याज़ डालेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो उसका भी मसाला बनेगा। तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट था। आराम से हमने नान के साथ खाया था। आप चावल अगर बना लें, उबले हुए चावल या फिर जो तड़के वाले चावल होते हैं, ब्राउन राइस, उसके साथ भी ये बहुत मज़ा देता है, रोटी के साथ भी और पराठे के साथ भी। बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका, सबने बहुत पसंद किया था, बहुत मज़े का बना था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। एक तरह से जो इसका सालन है वो सूप की तरह की थी उसकी कंसिस्टेंसी। ये मैंने प्याज शामिल कर लिया इसमें। थोड़ा सा बस इसको इतना करेंगे कि अच्छे से ये हल हो जाए, जितने भी मसाले हैं इसके अंदर हल हो जाएं, इतनी देर के लिए मैं इसको भून लूँगी। और आखिर में जब ये तैयार हो जाएगा, पानी डाल के तो गल जाएगा, तो जो हरी मिर्चें हैं वो मैं ऊपर से और थोड़ा सा धनिया डाल के
तो इसको गार्निश करूँगी। पानी मैंने उबला हुआ डाला था, आप जो भी मुनासिब समझें, अगर नॉर्मल जो पानी है टेम्परेचर का वो भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये भुन चुका है, अब इसमें हम जो है पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। अब अगला जो है वो तकरीबन 45 मिनट्स या फिर डिपेंडिंग कि कितना क्योंकि हमें अच्छे से इसको गलाना है, बिल्कुल भी इतना नहीं कि हड्डियाँ बिल्कुल गोश्त छोड़ दें, उतना तो नहीं कि उतर जाए हड्डियों पर से, लेकिन इतना हो कि जब हम रोटी के साथ इसको खाएं या फिर चावलों के साथ जो आसानी से हड्डियों के ऊपर से उतरे। यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात से पानी जो है वो थोड़ा सा उछल के नीचे गया है फ्लोर पे, लेकिन मैं बच गई थी। बस ये तैयार है इसका। बिल्कुल चूल्हा जो है स्लो करके तो मैंने इसको 1 घंटे के लिए मैंने पकाया था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा और टेंडर हो गया था ये। बहुत हाथ लगाने से बोटी जो थी वो उतर रही थी, मीट उतर रहा था बिल्कुल। लेकिन ये था कि हड्डियों के ऊपर था, वो बिल्कुल भी मेल्ट होके नीचे नहीं आया था। मुझे यही इसी तरह से चाहिए था। 2 जो थी वो मैंने स्लिट करके हरी मिर्चें वो डाली हैं। यहाँ पे मैं जो खड़े मसाले हैं ये निकाल रही हूँ, निकाल लेंगे फिर डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी मैं। और आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा रेसिपी को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी कमेंट्स और आपकी जो लाइक्स हैं वो हमें बताती हैं कि आपने कितना पसंद किया इस रेसिपी को, वो ज़रूर किया करें। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वालों का, और अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।